ये आप लोगों की ग्रोथ के लिए जो हमारे सीरियस एसोसिएट हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं जीवन में लोगों की हेल्प करें और लोगों की हेल्प करते हुए अपनी सफलता को हासिल करें। उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग आप लोगों के लिए की गई है। डे बाय डे आप लोगों के लिए हम लोग बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स करते हैं। अभी आज के लिए आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। सब लोग रेडी हैं? सब लोग आर यू रेडी? वाह! तो समय ना गंवाते हुए, क्योंकि हमें समय का सदुपयोग करना है और हम सब लोग मिल करके इनवाइट करेंगे। आज आपको क्या जानकारी देने वाले हैं, तो हम सब मिलकर इनवाइट करेंगे अमित जी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अमित जी का। वेलकम अमित जी। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम 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 सर, सर, वेलकम। वेलकम। वेलकम Thank you वेलकम वेलकम बैक। सर, थैंक यू गुड वेरी इवनिंग मच, सर। थैंक यू सो मच। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? जरा दिखा दो डबल थम्स अप। ग्रेट, बहुत बढ़िया, गुड, ऑसम। तो बढ़िया ही रहना है ना। सो आप सबका वेलकम है इस कॉल पर, और आज हमारे साथ एसोसिएट्स भी हैं हमारे, सो आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों पर जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और उनके साथ बातचीत करके अपने कंज्यूमर्स स्टार्ट करा सकते हैं, अपने एसोसिएट्स स्टार्ट करा सकते हैं। तो आज हम उन तरीकों पर बात करने वाले हैं। तो जनरली हम लोग जो जो तरीके ट्राई करते हैं, डीएमओस बोलते हैं हम इनको, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस। हर्बल लाइफ बिजनेस के अंदर जब आप स्टार्ट करते हैं किसी भी काम को, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? लाइक आपने दुकान खोली, दुकान खोलते हैं तो क्या करते हैं? बातचीत करते हुए करेंगे। और अभी किसी के एसोसिएट रह रहे हो तो आप उन्हें मैसेज कर दीजिए, वो ज्वाइन कर लें जल्दी से। सो दुकान हम खोलते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले इनॉग्रेशन करते हैं, है ना। इनॉग्रेशन में क्या करते हैं? किनको बुलाते हैं? किनको बुलाते हैं इनॉग्रेशन में? ऐसे सड़क पे किसी को भी बुला लेते हैं क्या? आ जाओ दुकान खोलिए। बोलो बोलो। गेस्ट तो ठीक है, गेस्ट कौन होते हैं वो? सड़क पे से किसी को भी बुला लेते हो, आ जाओ हमने दुकान खोली है, लड्डू खाओ? नहीं करते ना, हम लोग अपनी जान पहचान वालों को बुलाते हैं। तो ऐसे ही जब हम हर्बल लाइफ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने जो शुरुआत करनी है वो किससे करनी है? अपने जान पहचान के लोगों से। हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोला जाता है उन लोगों को जो कि आपको जानते हैं, आपकी बात मानते हैं। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जो हमारी बात को मान लेते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपने उन्हीं लोगों से बातचीत करनी है। क्या बात करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप जाकर उन्हें बताओगे कि मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है और मैं हेल्थ अच्छी करा रहा हूँ, तो शायद वो आपका विश्वास ना करें, क्योंकि कल तक आप उनके लिए कोई जॉब करने वाले पर्सन थे, या फिर आप कोई बिजनेस दुकान चला रहे थे, या व्हाट्स एवर यू आर डूइंग। उनको ये लगता है कि अरे ये पर्सन तो कल तक ये काम कर रहा था, आज अचानक से ये हेल्थ के बारे में बताने लग गया। इसके पास कोई डिग्री विग्री तो है नहीं, है ना, तो कुछ इसको एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो हेल्थ के बारे में जल्दी से लोग इसीलिए सुनते नहीं हैं, और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार कोई मेरी सुन नहीं रहा। बट एक्चुअली में आपने जब लोगों से बात करनी है अपने जान पहचान के, तो उनको क्या बोलना है? आपने उनसे बोलना है मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन करनी करी है। बजाय ये बताने के कि मैंने हर्बलाइफ ज्वाइन करा है, मैं ये न्यूट्रिशन यूज कर रहा हूँ, आपको एक कम्युनिटी के बारे में प्रमोट करना है। क्योंकि कम्युनिटी तो सभी ज्वाइन कर सकते हैं ना। जिम तो सब जाते हैं ना। तो जब आप जिम जाते हो तो क्या बताते हो? अगर जिम वाला भी आपको एक ऐसा बिजनेस दे दे कि चलो आप मेरे पास कस्टमर लाओ, मैं आपको कुछ उसमें से आपको मार्जिन मिलेगा, या आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो मेरे साथ, तो आप ये थोड़ी बताने जाओगे कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है। आप क्या बोलते हो? मैं जिम जा रहा हूँ, तू भी आके देख। तो यहाँ भी आपने यही करना है, मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन कर रही है, और आप भी इस कम्युनिटी में आकर देखिए, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ के रिजल्ट हैं। तो आपने अपने जान पहचान के लोगों से ये बातचीत करनी है।
उनको कम्युनिटी में लेकर आइए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आप जाते हैं दिखाइए उनको, और साथ में उनको रिजल्ट सुनवाइए। जब लाइव रिजल्ट कोई सुनता है ना, उसका जो इफेक्ट आता है दैट इज अमेजिंग। और उससे आपके जो जान पहचान के लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं, आपके साथ में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहली चीज नोट करिए सभी लोग, डायरी में अपनी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी जो आपके जान पहचान के लोग हैं जो आपकी सुनते हैं, आपने उनसे बात करनी है। और बात करके उनको अपनी कम्युनिटी में लाना है, या अगर दूर हैं तो ऑनलाइन कम्युनिटी में लाना है। और फोन पर अपने जो सीनियर हैं उनसे बात करानी है। अगर कोई आपसे पूछता है ना क्या होता है, क्या कराते हैं वहां पे, तो सब कुछ खुद से नहीं बता देना है। आपने बोलना है ये मेरे सीनियर हैं, मैं कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, आप उनसे बात कीजिएगा। और पहले अपने सीनियर को कॉल करके बोल देना है आपने कि सर ऐसे ऐसे पर्सन हैं, उनके बारे में बता देना है कि मेरे चाचा हैं और उनकी एज 60 साल है, थोड़ा सा उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं। थोड़ा सा अपने सीनियर को गाइड कर देना है उस पर्सन के बारे में, तभी वो सही से उनको गाइड कर पाएंगे उनके बारे में, जब उन्हें पता होगा, है ना। तो ये कुछ चीजें हमने ध्यान रखनी है। जनरली देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वर्किंग शुरू करते हैं और हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई हमसे पूछता है जब, ना मान लीजिए चाचा जी ने पूछा कि अरे तू बड़ा फिट लग रहा है, क्या कर रहा है, तो हम सारा कुछ उसे उन्हें उसी टाइम बता देते हैं कि हाँ चाचा जी मैं तो क्लब में गया था, ऑनलाइन भी जा रहा हूँ, एक्सरसाइज होती है, हम सुबह शेक पीते हैं और चाय बदल ली मैंने, अपना नाश्ता बदल लिया, उसके बाद में कुछ टैबलेट भी ले रहा हूँ। चाचा जी को क्या पता आप क्या कर रहे हो और उसकी आपको क्या अंदर से फीलिंग आ रही है। चाचा जी क्या सोचते हैं, अरे तो बहुत भारी काम है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है चल तू ही जा, बहुत बढ़िया बेटा तेरी एज है, मैं तो नहीं जा सकता, है ना। सो एक्साइटेड होना है, लेकिन एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखना है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू, जब आप लोग नए हैं। तो आपने क्या करना है, चाचा जी अगर आपसे पूछते हैं आपके, तो आपने क्या बोलना है, चाचा जी एक कम्युनिटी है उसमें जाता हूँ, अच्छा लग रहा है, आपकी एज के बहुत सारे लोग आते हैं, अपना रिजल्ट ज्यादा नहीं बताना, क्योंकि आपके उनके एज में डिफरेंस है शायद 20-25 साल का। तो आपने कहना आपकी एज के बहुत सारे लोग आते हैं, वो बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, एक तो अंकल ऐसे हैं जो 75 साल के हैं और उनका भी वेट भी कम हुआ है और वो बड़ा, उनके प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई, आप भी चलो एक बार मेरे साथ, आपको भी अच्छा लगेगा। दैट्स ऑल, इतना ही। ऑनलाइन में आते हो तो ऑनलाइन में बुलाओ, उनको सिखा दो जूम ऐसे करना है। और अगर ऑफलाइन क्लब में जाते हो तो वहां पर ले जाओ। अगर बात करने को कहते हैं, पूछते हैं अच्छा और क्या होगा, तो बोलो वो सीनियर बताएंगे मेरे आपको उसके बारे में, तो मैं आपसे उनकी बात करवाऊंगा। पहले अपने सीनियर को बोलो कि ऐसे ऐसे मेरे चाचा जी हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, इस एज के हैं, एंड देन उनकी बात करवाओ। अगर आप इस तरह से करोगे, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। और आपके जो नोन लोग हैं वो जल्दी आपके साथ में आ जाएंगे, बिकॉज वो जल्दी से आप पर विश्वास नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी अप्रोच उनको करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये नोट कर लीजिए सभी नए लोग कि आपने इस तरह से बात करनी है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से ये पहला चीज़ है जो हमें, बातचीत जहां पर हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। ओके, दूसरा आता है, दूसरा तरीका आता है काम करने का, शेक पार्टी। शेक पार्टी क्या होती है, आपने शेक पीना शुरू किया है। अब एक जनरल सी बात, एक और चलो इसको भी जनरली लेते हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं। हम लोग जब भी कोई नई चीज खाते हैं, जस्ट फॉर अभी का एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरी भांजी ने मेरे भैया और मैं, हम लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। हाँ, स्क्रीन मैंने चलनी चलाई नहीं है अभी। सो मैं जनरली बता रहा हूँ तो नोट कर लेंगे सभी लोग। तो नोट कर लो, हेडिंग डाल लो शेक पार्टी। सो शेक पार्टी क्यों करनी है, देखो अभी उन्होंने एक क्या नाम है, प्रोटीन बार मेरी भांजी ने उनको ब्लिंकिट से भेजा, एंड वो जीरो शुगर था, उसमें नॉन कैलोरिक शुगर था, और 10 ग्राम प्रोटीन था एक बार में। उन्होंने मुझे भी टेस्ट कराया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने भी जस्ट आते ही नीचे ऑर्डर करा हुआ, अभी जस्ट अभी मंगाया है ना। तो क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे टेस्ट करवाया, मुझे टेस्ट अच्छा लगा, तो मैंने आते ही ऑर्डर किया। अब ये ऑर्डर कहाँ गया, उस प्रोटीन बार वाली कंपनी में, है ना। बट अगर आपके यहाँ कोई आता है और वो आकर बैठता है, आप उसे चाय पूछते हैं, ऑब्वियसली सब लोग कहते हैं ना चाय वाय पियोगे, तो आप चाय की जगह क्या पिला दो उनको, फ्रेश। उनको बोलो कि ये हमारी चाय पी के देखो आज, आप बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत अच्छी है, अच्छा फ्लेवर है और एनर्जी बड़ी अच्छी रहती है, तारीफ करके पिलानी है। भैया ने मेरे को बोला कि अरे ये खुशी ने अभी भेजी है, देख बड़ी टेस्टी है और जीरो शुगर है। तो मैंने खा के देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने ऑर्डर करी।
ये फर्क पड़ता है जब आप किसी को टेस्ट कराते हो जो चीज आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी। सो वी आर ऑल यूजिंग द प्रोडक्ट्स, बट हम किसी को टेस्ट ही नहीं करा रहे। तो आपके घर जो भी पर्सन आए, आपके रिश्तेदार आए, आपके दोस्त यार आए, आपके जान पहचान के आए, आपने उनको चाय पूछनी तो है, पर पहले ये वाली जरूर पिलानी है। नॉर्मल वाली भी पिला देना अगर उनको ये अच्छी नहीं लगती ना। होता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि गर्म पानी पिला दिया। तो ऑब्लाइज करना भी जरूरी है, लेकिन टेस्ट जरूर करा देना है। साथ में आप अपने घर के आसपास से कुछ लोगों को इनवाइट कर सकते हो अपने घर पर शाम की चाय पे। तो शाम की चाय हमारे यहाँ है। अब चाय पर आपने क्या करना है, 4-5 लोगों को इनवाइट करना है आसपास के, और अपने सीनियर को भी साथ में इनवाइट करना है अगर वो आपके आसपास ही रहते हैं, है ना। और उनको बोलना है सर आपने भी आना है, या मैम आपने भी आना है, और मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया हुआ है, उनको हम शेक और अफ्रेश टेस्ट कराएंगे। सो इट इज़ नॉट कि आपको पूरा भर भर के उनको शेक पिलाना है, उनको टेस्ट कराना है बेसिकली। तारीफ करके किसी चीज की जब हम किसी चीज को टेस्ट कराते हैं, तो सेकंड पर्सन को अगर वो अच्छी लगती है तो वो 100% उसको मंगवाता है। हम कोई मूवी देखने जाते हैं, हम घर आकर 4 लोगों से जिससे भी बात होती है, अरे आज तो मैं ये मूवी देख के आया हूँ, बड़ी अच्छी है, तुम भी देख के आना। मैं अभी भगवान नरसिम्हा पे जो मूवी आई थी वो देख के आया। मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा, बोलो देख के आओ, बहुत अच्छी मूवी है, हमारे भगवान पे बनी हुई है, तो हमें देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। मैंने सबको तारीफ करी। मेरे को वहां से कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, इसलिए मैंने लोगों को प्रमोट करी, वो भी देखने गए, है ना। तो ऐसा ही होता है ना। अभी कांतारा 2 आई, वो भी मैं देखने गया था और मैंने उसकी भी बहुत तारीफ लोगों से करी, बिकॉज अब वो हमारा कल्चर दिखा रहे हैं तो हमें देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे उससे तो कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा ही हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसको हम अगर तारीफ करके लोगों को टेस्ट कराएंगे। तारीफ कैसे करनी है, ऐसे भी नहीं कि बहुत उन्हें लगे कि आप इनको देना चाहते हो, ऐसा। आपने जस्ट अपना रिजल्ट शेयर करना है, यार ये शेक पी के ना मेरे को जो पहले सुबह ब्लॉटिंग होती थी वो खत्म हो गई। ये शेक पीने के बाद जो एक्चुअली में आप फील कर रहे हो, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपने शेयर करनी है शेक पार्टी में। और लोगों को पहले तारीफ करके फिर शेक टेस्ट कराना है। आई गारंटी यू, अगर आप 5 लोगों को टेस्ट कराओगे, 1 या 2 लोग जरूर लेंगे आपसे, जरूर बोलेंगे मुझे भी मंगवा दो, जरूर बोलेंगे। ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा होता है। जब भी आप किसी चीज की तारीफ करते हो और बोलते हो कि तुम भी ट्राई करो, तो लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इसको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, इसको अच्छा लग रहा है, तो अच्छी चीज होगी। और ऐसा सब चीजों के साथ होता है, हम सभी लोग करते हैं। हम लोग मूवी देखने जाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। हम लोग किसी रिसोर्ट में घूमने जाते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। अगर कहीं एक बार हम चले गए, फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के साथ आपको इसलिए समझा रहा हूँ, हमारी डेली लाइफ में आप कनेक्ट कर पाते हो इस चीज को। मैं खाटू श्याम जी मैंने जाना शुरू किया लास्ट 2 ईयर पहले, 2 साल पहले। आज मेरी जान पहचान का जो भी पर्सन जाता है, वो उसी धर्मशाला में रुकता है, बिल्कुल मंदिर के पास में है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा खाना है। जो भी जाता है वो पहले मुझे फोन करता है कि उसका नंबर दे दो, और वो वहीं रुकता है, और उसके बाद वो हमेशा के लिए उनका कस्टमर बन जाता है। जब भी जाएंगे वहीं रुकेंगे। ये फर्क पड़ता है जब आप किसी चीज को यूज करके फिर प्रमोट करते हो। सो आपने यूज तो सभी ने करा है ना शेक। शेक पार्टी का मतलब है आपको और लोगों को बुलाना है और उन्हें टेस्ट कराना है, प्रमोट करते हुए। प्रमोट मीन्स कि यार मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा सुबह का नाश्ता जब से चेंज हुआ ना, मेरी ब्लॉटिंग खत्म हो गई, मेरी एसिडिटी खत्म हो गई, मुझे गैस बनती थी वो नहीं हो रही, मेरा वेट भी कम होना शुरू हो गया है, और एनर्जी पूरी अच्छी रहती है। इतना कह के आप 5 लोगों को टेस्ट कराओ, 1-2 लोग उसमें से जरूर आपके साथ आ जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबके साथ ही है ना। सो सेकंड नंबर पर हमें करना है शेक पार्टी। थर्ड नंबर पर नोट करो, थर्ड नंबर पर हमें क्या करना है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। बड़ा ही अच्छा और बहुत इजी टूल है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं। आपको पता है, आप जिनकी भी रील्स देखते हो, वो लोग लाखों रुपए कमाते हैं सोशल मीडिया से, उन्हीं रील्स को बनाकर। पर हम तो देख देख के ही खुश होते रहते हैं, है ना। हमें देखने में ज्यादा मजा आता है, और वो बनाने में मेहनत करते हैं। एक छोटी सी 60 सेकंड की रील को बनाने में शायद वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक एक हफ्ता लगाते होंगे, लेकिन उस एक रील से उनको लाखों रुपए भी आ जाते हैं। सो ऐसा ही सोशल मीडिया से हम भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप
अपनी नॉलेज स्प्रेड कर सकते हो, बट नॉट इन स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको सोशल मीडिया पर क्या वर्क करना है। चलो इसके बारे में हम अपनी गेट टीम से पूछते हैं कि वो सोशल मीडिया से ही सारा काम करती हैं, तो वो सोशल मीडिया से किस तरह से करती हैं, और कैसे कैसे हमें करना है ना, एक नए पर्सन को जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो बहुत ज़्यादा रील्स नहीं बना सकता है, सो वो कैसे करे। जी हरकमल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और गुड इवनिंग टू ऑल। और सोशल मीडिया के बारे में जैसे सर ने बोला है, तो स्टार्टिंग में बोला था भी एडवर्टाइजमेंट तो हमें करनी पड़ेगी। टूल कोई भी हो सकता है, जो भी आपको आसान लगता है। और ऐसे ही मैंने शुरुआत की थी अभी जब कोविड के टाइम। तो उस टाइम टूल कोई नहीं था, और मतलब मैं कर नहीं सकती थी वो, मुझे नहीं लगता था मैं घर से बाहर जा पाऊंगी या कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊंगी। तो मैं चाहती थी कि घर पे बैठे बैठे कुछ काम किया जाए। तो ऐसे ही मैंने एक स्टेटस लगाने शुरू किए, जैसे कि ऑलरेडी आप सभी भी लगा रहे हैं। मैं नए लोगों के लिए बताऊंगी शुरुआत कैसे करते हैं। मोस्टली हम कुछ भी करते हैं ना, जैसे हमें लगता है भी हम कुछ स्टेटस डाल रहे हैं तो हम सोशल मीडिया कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, यहाँ पे बोलते भी हैं, जो नए लोग आते हैं ना, तो वो जो भी देखते हैं ना, वो फेसबुक पे अपने व्हाट्सएप के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। एफ्रेश की डब्बी का रेट, प्राइस लिख के भी ये एफ्रेश लीजिए आप, वो तो एक सेल कर रहे हैं ना। तो वो वाली चीज़ें नहीं डालनी हमने अपने न्यूट्रिशन को। ऐसे नहीं, उनकी फोटोज नहीं डालनी अपने न्यूट्रिशन की। बहुत सारे लोग ऐसे अपनी फोटो दिखाते रहते हैं। तो सबसे पहले ये आपने अपनी वैल्यू बनानी है। न्यूट्रिशन तो काम करता ही है, लोगों को आपके बारे में पता होना चाहिए भी आपके पास क्या टैलेंट है। नहीं तो आप एक डब्बा बेचने वाले ही बन जाओगे। आपके पास आपको सबसे पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप नए लोग होते हैं तो अपने सीनियर से कोई भी स्टेटस लीजिए, जैसे कि सुबह हमारे बिफोर रिजल्ट्स होते हैं, उस रिजल्ट्स को डालना शुरू कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और सभी अपना थोड़ा सा डिस्क्लेमर का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रील्स में डाल देते हैं और नीचे लिखते नहीं है रिजल्ट में वेरी पर्सन टू पर्सन, है ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, इसलिए सिर्फ आपने स्टेटस स्टोरी के ऊपर ही डालना है, जिससे बहुत सारे लोग आपको सीन कर पाए। तो रेगुलर बेसिस पे आप लोगों ने वही रिजल्ट रिजल्ट भी नहीं डालने। बहुत सारे लोग डेली अपने रिजल्ट्स ही डालते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ना कुछ नया देखने की हैबिट हो जाती है। लोग क्या पसंद करते हैं, सबसे पहले अपने आप को खुद देखिए। आप क्या पसंद करते हैं? मतलब आप एक ही चीज देख देख के बोर हो जाओगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के स्टेटस, आप में से स्किप कौन करता है? करते हैं ना ऐसे उंगली से, क्योंकि हमें पता है वो भगवान के स्टेटस डालेगा। कुछ लोग ऐसे डालते हैं, तो हम उनको देखते भी नहीं है, सीन भी नहीं करते। तो ऐसे ही हमारे साथ एक हमारी आइडेंटिटी भी बन जाएगी भी हम भी वही लोगों के रिजल्ट लगा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हर दिन कुछ ना कुछ चेंज करना है। कभी आपने बिफोर आफ्टर का रिजल्ट लगा देना है, और लोगों के उठा उठा के नहीं लगाने, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से बिफोर आफ्टर लेके वो दूसरों के डालते रहते हैं। आपने अपनी ही अपने सीनियर से फोटोज लेनी है, तो उनकी परमिशन के साथ आप उनका बिफोर आफ्टर डालिए। फिर उनके बाद उनकी स्टोरी कभी डालिए, और कभी अपने बारे में भी तो लोगों को बताइए ना भी हम कौन है। अगर आप नए हैं तो कुछ प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, कोई वीडियो बनाइए, शॉर्ट वीडियो बनाइए, जिसमें आप अपने हेल्थ टिप्स दे सकते हैं, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सभी को सेशन में मिलती है, वही इंफॉर्मेशन के कुछ मतलब टॉपिक्स आप लिख सकते हैं, बोल के उनको वीडियो बनानी है आपने। तो इससे क्या होगा, कुछ लोगों को नया दिखेगा, वो आपका स्टेटस देखने के लिए उत्साहित होंगे, यस भी आज कुछ नया डाला होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ना एक लोगों में इंटरेस्ट बना के रखना है। तो ऑलरेडी मैं भी सोशल मीडिया से कर रही हूँ। और पहले मैंने सोशल मीडिया से मतलब पहले मैंने सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर, जो मैंने अभी स्टार्टिंग बताई है, फेसबुक से ही अपना काम स्टार्ट किया था। और मुझे बहुत दूर दूर से भी कस्टमर, मुंबई से भी बहुत सारे सुपरवाइज़र, मुंबई से मेरे सुपरवाइज़र, पटियाला से, अलग अलग सिटी से, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, और दूर दूर से मेरे कस्टमर बने थे।
और ऐसे ही धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती जाएगी, अपनी एक आइडेंटिटी बनती जाएगी ना, तो लोग हमें जानना शुरू कर देंगे। जो लोगों को शर्म आती है, बहुत बार जब वीडियो बनाते हैं तो अपना चेहरा देख के ही हंसी आ जाती है। मुझे ऐसे होता था, और मेरे से तो वीडियो बनती भी नहीं थी। आपने क्या करना है, आपने पूरा फोकस अपने मतलब कैम जैसे किसी के साथ बात करते हैं ना, ऐसी वाली वीडियो बनाइए। क्या आप भी परेशान हैं ऐसे वाले कुछ, है ना, टिप्स बना के कुछ टॉपिक्स ढूंढिए, अच्छे अच्छे से छोटी छोटी वीडियोस डालना शुरू कीजिए। और एक गलती थोड़ी सी हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया बोलते हैं, हम सोशल मीडिया करते हैं, कितना बड़ा वर्ड बोल देते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है फिल्मी गानों के ऊपर झूमते हैं, तो कैसे कस्टमर आएंगे हमारे पास। हाँ बढ़िया है, लाइफस्टाइल दिखाना है अपना। जैसे कि मैं फिटनेस के भी डालती हूँ, गाड़ी चलाते हुए भी डालती हूँ, कुछ एक्टिविटी करते हुए, या कुछ डिफरेंट शादी में, देखो सभी मिक्सअप होना चाहिए। और कुछ लोग काम की बात कम और अपनी प्रमोशन ज़्यादा कर देते हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा भी हम क्या काम कर रहे हैं। तो इसलिए फिल्मी गानों के ऊपर ज़्यादा अपनी रील्स नहीं बनानी। बना सकते हैं पर अपना अपने फैमिली भी दिखानी है बीच बीच में, अपनी टोटली लाइफ। लोगों को एक बिलीव होना चाहिए कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। तभी तो देखो अननोन लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे ना, आपसे बातचीत करेंगे, भी उनको लगेगा यस इनको कुछ नॉलेज तो है फिटनेस के लिए, तो तभी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तभी आप लोग उनको न्यूट्रिशंस बता सकते हैं। प्लस आपके पास अगर टैलेंट है बात करने का, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा, एकदम से नहीं आएगा। जितने लोगों से बात करोगे तो आपके अंदर एक टैलेंट आएगा, जिससे आपके बहुत अच्छे से कस्टमर्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी अभी हम वेबिनार्स कर रहे हैं, जैसे अभी थोड़ा सा और कुछ लोगों तक ज़्यादा पहुंचने के लिए। तो जैसे एक ऐड चला रहे हैं हम, तो उस ऐड से ही बहुत सारे कस्टमरों तक पहुंच पा रहे हैं। तो जिससे बहुत अच्छे एक ग्रोथ भी हो रही है, टीम भी डेवलप हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया इस तरीके से शुरुआत करनी है आप लोगों ने। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू अर्गमनी, थैंक यू। आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया सोशल मीडिया पे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सो अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक स्टोरीज डालिए, फेसबुक पर कुछ पोस्ट डालिए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालिए। आजकल बहुत सारी और ऐप्स भी हैं, अगर आप यूज़ करते हैं, लाइक स्नैपचैट यूज़ करते हैं, स्नैपचैट पर भी आप स्नैप्स डाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। ना केवल अननोन लोगों तक, बल्कि अपने जान पहचान के लोग जो आपके व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं ना, उन तक भी आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी तरीका है जिससे आपके लोग आपसे पूछते हैं। और अगर आप अभी नए नए हैं, आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया, 1 महीने 2 महीने 6 महीने हुआ है, व्हाट्सएप स्टेटस अपना बहुत संभाल के लगाइए। आप जितने भी बताया ना कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, वो सब आपको ध्यान रखना है ना, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स नहीं लगाने हैं। प्लस साथ में अपना लाइफस्टाइल दिखाना है, और आपने कुछ कुछ रिजल्ट्स अपनी कम्युनिटी के वर्कआउट के छोटे छोटे वीडियोस, वो सब चीज़ें आप डाल सकते हो। ओके। और अभी हम नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम कैसे अपने बिजनेस को और प्रमोट कर सकते हैं आसपास के लोगों तक, और लोगों तक कैसे ले जा सकते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा टूल होता है होम मीटिंग का। होम मीटिंग मीन्स कि आपका कोई कस्टमर बना आपके आसपास में, आप उसके घर पर जाते हैं, वहाँ कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं, उनका फैक्ट चेकअप करते हैं, और साथ में उनको बताते हैं। तो इस टूल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मांगेराम जी। तो मांगेराम जी से पूछते हैं कि वो कैसे करते हैं और कैसे उनके साथ में नए कस्टमर्स जुड़ते जाते हैं। होम मीटिंग के बारे में मांगेराम जी आपको बताएंगे। जी सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। और ये बहुत आसान टूल है और बहुत ही फंटास्टिक है। क्योंकि ये जो टूल है, हम लोगों को क्या करते हैं, जैसे कि मेरा कोई कस्टमर बना, तो मेरा रहता है फंडा कि मैं आपका काम बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि आपका काम कैसे बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा आपकी सीवाई पे, आपकी जान पहचान के लोगों को आप इकट्ठा करिए। तो मैं एक ऐसा उसको एक टारगेट रखता हूँ कि आप इस तरीके से काम करोगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, और अब वो आपके घर पे दूंगा। मैं आपकी जान पहचान के लोगों के बीच में देना चाहता हूँ। वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके अपने 2-4 लोगों को आप बुलाइए, और मैं उनके बीच में आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। और उसको समझ में आता है कि हमारा जो बिजनेस है बहुत रिस्पेक्टफुली हम लोगों को जो कहते हैं कि रिकग्निशन करते हैं हम लोग, तो उनको समझ में आ जाता है कि मुझे रिकग्निशन का भी मौका मिलता है। तो कुछ ना कुछ गिफ्ट पैक करके मैं लेके जाता हूँ। और
सबसे पहले वहां पर जो लोग वो इकट्ठा करते हैं उनका चेकअप करके उनको गाइड करते हैं, प्रोफाइल बताते हैं कंपनी के बारे में, फिर कुछ टेस्टमनी दिखाते हैं, रिजल्ट रिजल्ट के बाद उनको समझ में आता है कि कुछ लोग वहां से जब, और उन्हीं के बीच में उसको रिकॉग्निशन करते हैं गिफ्ट के रूप में, जो उनको हम जो गिफ्ट लेके जाते हैं। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, कंपनी का आप मग लेके जा सकते हैं, कंपनी के बहुत सारे टूल्स हैं, कंपनी की हमारी जो प्रेजेंटेशन बुक है वो भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं गिफ्ट तैयार रखता हूँ और अपना बहुत, और एक दो कस्टमर का जरूर बनता है, चांस बनने के 90% चांस है उसके, यदि उसके के सीआई के लोग अच्छे हैं। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, क्योंकि एक तो उसको मेरा जो टूल रहता है मशीन सिखाने का रहता है, तो बंदा सीख भी जाता है। तो कोच के लिए बहुत अच्छा टूल है जो आपका होम मीटिंग के चांस ये रहता है, मैंने एक लीडरशिप मीटिंग में सीखा था, जैसे एक गोली होती है, एक पे एक मारते हैं तो एक ही आएगा, लेकिन होम मीटिंग में 5-7 लोगों को बुलाता है, तो हम एक बार में 5-7 लोगों से बात कर सकते हैं। तो बल्क में ज्यादा लोगों से बात करने का आसान तरीका है। फिर जैसे भी उसमें जैसे हमारे कंपनी का एक ये हो गया, जैसे हमारी कंपनी का आउटर न्यूट्रिशन भी आया है, तो मैं आउटर न्यूट्रिशन का पिछले महीने जो किया, मैंने 5 से 7 लोगों का किया, और उसमें से 4 लोगों की मेरी किट गई। तो क्या हुआ कि सर, क्योंकि आउटर न्यूट्रिशन का साथ के साथ रिजल्ट देखता है, हम उसका पहले बिफोर फोटो ले लेते हैं, उसके बाद उसको आफ्टर फोटो दिखा देते हैं, तो साथ के साथ रिजल्ट दिखता है। और आउटर न्यूट्रिशन तो लेडीज ज्यादातर होम मीटिंग में ज्यादातर लेडीज ही आती है, तो ज्यादातर चांस रहता है वो मीटिंग में, ये तो कस्टमर बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। जैसे मेरा बिजनेस में ग्रोथ आया है और मेरी टीम में भी मैंने टूल्स को ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ सर, तो बहुत अमेजिंग मुझे मजा आ रहा, क्योंकि हमारे पास स्कैनर मशीन तो होती है, चेक करके पूरा गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास स्किन के प्रोडक्ट ये होने भी चाहिए आपके पास, तो ये सैंपलिंग करा सकते हैं, जैसे सर ने सैंपलिंग के बारे में बताया, तो सैंपलिंग वही करा सकता है जिसके पास वो सारी चीजें होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से मेरे कस्टमर भी बढ़ रहे हैं, मेरी टीम में भी मैं प्रमोट करता हूँ। और ये बहुत गाइस, ये बहुत अच्छा टूल्स है, हर कोई इसको कर सकता है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है, जितना आप प्रमोशन करेंगे उतना बिजनेस बढ़ने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मंगेराम जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कैसे आप होम मीटिंग करते हो। सो समझ में आया सबको होम मीटिंग क्या होती है। होम मीटिंग मीन्स आपके जो भी कस्टमर हैं, आपके आसपास के जो भी कस्टमर्स हैं, उनको अगर 2 किलो का भी रिजल्ट आया है, आप उनको बोलो अरे वाह आपने 2 किलो वजन कम किया है, मैं आपके पास एक गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। आप एक काम कीजिएगा, अपने आसपास के भी कुछ लोगों को बुला लीजिए, उनको भी हम थोड़ा सा गाइड कर देंगे हेल्थ के बारे में। तो आप जब जाते हो किसी के घर, ऑब्वियसली कोई मना नहीं करता है, और वो किसी को इनवाइट 2 4 5 लोगों को कर लेते हैं, वहां पर आप उनको मशीन जो हमारे पास रहती है एक, वो आपके पास अवेलेबल है, उससे चेकअप कर सकते हैं, आपके सीनियर लेकर आ सकते हैं। और साथ में आप उनको स्किन का डेमो सर ने बोला है, तो स्किन के प्रोडक्ट्स किस किस के पास हैं? क्लिनजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और सीरम, चारों चीजें चाहिए। हैंड रेज करो, किस किस के पास हैं स्किन के प्रोडक्ट्स, कौन कौन यूज कर रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बिजनेस में ना ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आपको अगर बिजनेस करना है तो आपके पास टूल्स होने चाहिए, और टूल्स में प्रोडक्ट्स तो होने ही चाहिए ना। सो प्रोडक्ट्स तभी तो किसी को बता पाएंगे। अब स्किन के प्रोडक्ट्स अगर होंगे ही नहीं तो हम उनका डेमो कैसे करेंगे, है ना? हम खुद ही नहीं यूज कर रहे तो कैसे डेमो करेंगे? सो आप सबने एक किट जरूर मंगानी है, खुद भी यूज करनी है और लोगों को डेमो भी देना है इसका। सो आप होम मीटिंग में डेमो भी दे सकते हो, स्किन के प्रोडक्ट्स का भी। और ऑब्वियसली हमने जैसे शेक पार्टी बोला, तो वो शेक पार्टी इज मिक्स, वहां जाकर भी आप शेक पार्टी कर सकते हो, शेक टेस्ट करा सकते हो, फ्रेश टेस्ट करा सकते हो। सो जितना ज़्यादा हम लोगों को इंटरेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे न्यूट्रिशंस के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में, उनको प्रमोट करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास कंज्यूमर बनते हैं। सो होम मीटिंग बहुत अच्छा टूल है, इससे आप सभी लोग बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो। एक नेक्स्ट टूल नोट कीजिए। नेक्स्ट टूल होता है इनविटेशन। अननोन लोगों को इनविटेशन देना। आप रोड पर जा रहे हैं, रोड पर जाते हुए कोई आपको पर्सन मिलता है, आप उससे बातचीत क्या करें, कैसे उसको अपने क्लब तक बुलाएं। क्लब ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। सो आप अगर आपका अपनी सिटी में ऑफिस है, कोई आपने बना रखा है, आपके सीनियर ने बना रखा है, तो वो, नहीं तो ऑफलाइन क्लब जो हमारा जूम पर चल रहा है, सॉरी ऑनलाइन क्लब जो जूम पे चल रहा है, एंड ऑफलाइन क्लब या फिर ऑफिस आपका अगर है, तो वहां तक लोगों को क्या कैसे बुलाएं, क्या उनको बोलना होता है, किस तरह से इनवाइट करते हैं लोगों को, अननोन लोगों को, उसके बारे में हम मंगत जी से पूछेंगे। मंगत जी इनविटेशन बहुत अच्छे करते हैं। जी मंगत जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छे अच्छे टूल्स के बारे में जानकारी आज हमें मिल रही है। तो मैं इनविटेशन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ।
कि देखिए इनविटेशन तो इंसान का जो है वो हर समय चलता है, इसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं होता। इनविटेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास विजिटिंग कार्ड का होना बड़ा जरूरी है। विजिटिंग कार्ड या कोई फ्लायर हमेशा जब कभी भी आप मार्केट में निकलते हैं हम लोग, तो वो होना चाहिए। हम सब्जी लेने जा रहे हैं या शॉपिंग करने जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, या रिलेशंस में किसी शादियों में, जैसे अभी शादी का सीजन चला हुआ है तो जाना ही पड़ता है। तो आपके पास ये होना चाहिए। अब रही बात कि उनको अपने क्लब तक इनवाइट कैसे करें, ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है कि कोई भी पर्सन जब हमें मिलता है, मैं अननोन की बात करता हूँ, सपोज करो मैं स्टेशनरी की दुकान पे गया, मुझे पेन चाहिए था, और नहीं भी चाहिए मैं तो तब भी लेने चला जाता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम ही आता है। तो स्टेशनरी की दुकान पे जाइए, और जैसे हम स्टेशनरी की दुकान पे गए और अब मैं ये भी देख के जाता हूँ कि वो पर्सन खाली है ना। अगर वो बिजी है तो अपने को क्या फायदा होगा। जब वो खाली है तो उसके पास जाइए, तो वो जैसे ही आपको पेन देगा, पेन के देखिए पेन की परचेजिंग में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि वो बार बार चेक करके दिखाता है आपको वैरायटीज, तो बढ़िया मजा आता है उसमें। तो मैं उनसे हेल्थ के ऊपर बात कर लेता हूँ कि एक्सक्यूज मी, जैसे ही मैंने उससे पेन लिया, बातचीत की, तो हम मैं उसको अपना विजिटिंग कार्ड भी दे देता हूँ, या वो भी पूछ लेता है कि सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ कि सर क्या हाल चाल है, कैसे है, क्योंकि एक जनरल कॉमन है कि हमें हाल चाल तो सभी का पूछना चाहिए। तो मैं हाय हेलो हुई, और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि वो हेल्दी है तो मैं उससे बात करता हूँ कि देखिए सर, जब हम हालचाल पूछ रहे हैं तो उससे बोलते हैं, उसी की सेहत के ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर हेल्थ के बारे में आपका क्या हाल है, मतलब आप लगता है जिम जुम जाते हो कि नहीं, या आप अपने शरीर के लिए समय कैसा दे रहे हो। या फिर कई बार ये लगता है कि अरे सर काफी बिजी शेड्यूल लगता है, आप तो काफी देर तक आपको बैठना पड़ता है। तो पर्सन आगे से मैं रिप्लाई उसी हिसाब का देता है कि अरे कहाँ, सेहत के लिए तो समय नहीं मिलता जी, बहुत परेशानी है। तो हम उसको फिर हमें मौका मिल जाता है अपने क्लब के लिए बुलाने का। अरे सर, बहुत ही आसान सा तरीका हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। मैं खुद एक क्लब में जा रहा हूँ, खुद एक क्लब में जा रहा हूँ, और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। मैं वहां पे ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करते, सिर्फ उससे कांटेक्ट ही लेना होता है। तो इस तरीके से हम उससे कांटेक्ट भी ले लेते हैं। अगर वो नियर अबाउट हमारे क्लब के आसपास मार्केट से है, तो हम उसको क्लब का अपना एड्रेस या ऑफिस का एड्रेस भी दे देते हैं। बड़े बड़े इंटरेस्ट के साथ वो अपने ऑफिस का एड्रेस या क्लब पूछता है हमारे को, तो हम उसको उसमें इनवाइट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो पार्टी में तो और भी बढ़िया मौका मिलता है। तो वहां पे जैसे हम लोग अभी, हमारी जब वो फिटनेस को वहां पे एक अपना रिजल्ट भी बहुत बढ़िया काम आता है, क्योंकि जब हमारा अच्छा खुद का रिजल्ट होता है तो लोग अपने आप से पूछते भी हैं। तो जैसे ही, या देखो दो तरीके के सवाल उठते हैं मार्केट में, जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं, या तो वो कहेगा अरे सर बहुत कमजोर हो गए आप तो। यही ज्यादातर जिसने वेट लॉस कर रखा है उसके ऊपर यही क्वेश्चन उठता है कि अरे बहुत कमजोर हो गए हो, क्या हुआ आपको। तो अपने को इनवाइट करने का मैं तरीका मिल गया ना। तो हम उसको कहते हैं अरे कमजोर नहीं हूं, तो फिट है, एक्टिव है, बहुत बढ़िया है। और जै, जैसे ही वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि कैसे फिट है, तो देखिए हमने सिंपली खाना पीना चेंज करके मैंने एक कम्युनिटी को, खास करके हम कम्युनिटी या क्लब को प्रमोट करना होता है कि हमने एक कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है, वहां पे खाते पीते वेट लॉस करते हैं, देखिए मैं आपके साथ सब कुछ खा रहा हूँ यहाँ पे। तो बिल्कुल ही बढ़िया है। तो इस तरीके से हम क्लब में इनवाइट कर सकते हैं। आप अगर वो पर्सन आपसे विजिटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको विजिटिंग कार्ड दे दीजिएगा, और उसका नंबर जरूर ले लें। पर्सन वहां पे आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा। वहां पे हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमने पूरी हर्बल लाइफ उसको वहीं पे नहीं समझानी होती। वहां पे आपने सिर्फ नंबर एक्सचेंज करना है, और उससे नेक्स्ट जो है वो टाइम ले लीजिएगा कि आपके पास कौन सा टाइम है जिस पे हम बातचीत कर सके, या अपने ऑफिस का टाइम दे दीजिएगा कि इतने से इतने बजे तक हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से मतलब हमें तुरंत डिटेल में सारी जानकारी नहीं देनी, नहीं तो वो आप मतलब वो आपका इनविटेशन वहीं पे प्रेजेंटेशन बन के रह जाता है। और ज्यादातर गलती शुरू शुरू में कोचिज से यही होती है कि वो इनविटेशन और प्रेजेंटेशन को मिक्सअप कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से वन टू वन आता है, या पार्टी में जा करके, या फिर एक मेरा और तरीका रहता है, मेरे ऑफिस के आसपास सब्जी मार्केट है, वहां पे भी मैं इस तरीके से लोगों को इनवाइट कर लेता हूँ क्लब के लिए।
तो वहां पे मेरे को और आसान रहता है कि भी ये सब पास ही में मेरा क्लब है, हाल चाल पूछ करके सिंपली आपने हाल, यानी कि बताना कम है, सुनना ज्यादा है। सामने वाले के ऊपर क्वेश्चन करने, हमने उसी से पूछना है, वहीं से हमारे को रास्ता मिलता है। तो इसलिए लोगों का हाल चाल पूछो, परिवार का हालचाल पूछो, उसकी फैमिली के बारे में अच्छे से हालचाल पूछो, और वहीं से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, और उसको अपनी फिटनेस का राज बताओ, अपना रिजल्ट बताओ। हाँ हाँ, क्योंकि जो जो उसको प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो हमें उसके हालचाल पूछने से मिल जाता है वहां से। तो वहां से आप उसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करिए। कि अगर कोई कहता है कि अरे मेरे तो जॉइंट्स में बहुत बुरा हाल हो गया है, जॉइंट्स मेरे बहुत खराब हो चुके हैं, अच्छा, अरे सर ये तो बहुत गंभीर समस्या है, फिर क्या करें जी? अरे मैंने देखा है, मेरी वो आंटी है ना, उनके ठीक हो गए थे। एक वो एक कम्युनिटी में जाते हैं, और मैं उनसे नंबर लेके दूंगा आपको। थर्ड पार्टी अप्रोच यहाँ भी काम करती है। आप अपने क्लब में उनका नंबर ले लीजिएगा और उनको क्लब में इनवाइट करो, तो वहां से भी इनविटेशन आ जाती है इस तरीके से। तो सामने वाले की अल्टीमेट जो इनविटेशन के अंदर हमें ध्यान रखना होता है कि हमने सुननी ज्यादा है सुनानी कम है। और वहीं से हमें इनविटेशन के कुछ क्लू पॉइंट्स मिलते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बात करनी है। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग मैटर रहता है। तो ये इनविटेशन तो बहुत ही अच्छा तरीका है जी। मेरा तो मेथड यही है कि मैं दिन भर में जहां भी जाता हूँ वहां से डेली कुछ न कुछ लीड्स लेके आता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया गंगा जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे से आपने पूरा समझाया, थैंक यू वेरी मच। सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनविटेशन में आपने नोट करी। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं सर बोलना क्या है, इनवाइट करते हुए बात क्या करें। बात हर पर्सन से सेम नहीं हो सकती है यार, कैसे हो सकती है? आप खुद सोच के देखो, आप अपनी बहन को कॉल करते हो तो अलग बात करते हो, भाई को कॉल करते हो तो अलग बात करते हो, कलीग को कॉल करते हो तो अलग बात करते हो, बिजनेस से रिलेटेड किसी पर्सन को कॉल करते हो तो अलग बात करते हो, किसी रिलेटिव से कॉल करते हो तो अलग बात करते हो। तो इनविटेशन सेम कैसे हो सकता है? एक कोई रटा रटाया नहीं हो सकता इनविटेशन। इनविटेशन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, अपॉन द पर्सन जो आपके सामने है। रटा रटाया इनविटेशन करोगे तो फिर कुछ समय बाद आप सब यही बोलोगे कि मैं तो रोज इनविटेशन करता हूँ, एक भी बंदा नहीं आता है। होता है ऐसा, क्योंकि आप रट्टू तोते बन गए हो। इनविटेशन होता है बातचीत। अब बातचीत हर पर्सन से अलग होती है गाइस। कोई पर्सन सब्जी खरीद रहा है और आप उसे जाकर बोलो सर मैं हेल्थ कोच हूँ, ये मेरा कार्ड प्लीज रखो, आप आना हमारे को, सुबह आके आप नाश्ता करके जाना। वो रखेगा, जेब में रखेगा, थोड़ी देर बाद नीचे फेंक देगा। उसे क्या मतलब है, क्यों आए नाश्ता करने वो? जब तक आप उससे बातचीत नहीं करोगे। आप भी थोड़ा सा सब्जी खरीद लो, आलू घर में अगर पड़े हैं तो भी आधा किलो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूज हो ही जाते हैं ना। सब्जी खरीदो, पूछो उससे, फिर साथ में पूछो और सर कैसे हैं आप, मेरा नाम अमित है और मैं हेल्थ कोचिंग करता हूँ, क्या आपके नज़र में किसी को ज़रूरत है अपनी सेहत अच्छी करने की, वेट लॉस करने की? अगर वो हाँ कहता है तब आगे बात बढ़ाओ, जबरदस्ती थोड़ी है। अगर वो बोलता है हाँ है, मुझे है, मेरी मम्मी को है, मेरे पापा को है, या मेरे वाइफ को है, उसे वेट घटाना है, तब आप आगे बातचीत अपनी बढ़ा सकते हो। केवल कार्ड बांटने से नहीं होता है। इनविटेशन इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू द पीपल। उनका नंबर लेना है आपने। और नंबर लेना भी अच्छा है कि वो खुद आपको बोले लो आप मेरा नंबर लो सर, मुझे व्हाट्सअप करना, अपना एड्रेस भेज देना। उसमें मजा आता है, वो इनविटेशन एक्चुअली में आपका होता है और वो आपको रिजल्ट देता है। ओके। सो इनविटेशन की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हर पर्सन से आपने अलग अलग ही बात करनी होती है। बात करो, 150 लोग खराब करोगे, आपको अपने आप आ जाएगा। बट बात करने की हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी, और बात करने की हिम्मत कहाँ से आती है? अपने रिजल्ट से। So, अगर अभी तक आपका अपना रिजल्ट नहीं आया है तो अपना रिजल्ट लेकर आओ, अदरवाइज आप कभी भी इनविटेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपना बेस्ट रिजल्ट लेकर आओ, और फिर इनविटेशन दबा के करो। और आप 50-100 लोगों से आप जरूर, होगा कि कोई नहीं आएगा, लेकिन 100 के बाद आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इनविटेशन इज द बेस्ट टूल। आप अपने ऑनलाइन क्लब में भी, ऑफलाइन क्लब में भी, ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों को बुला सकते हो। ओके। सो चलिए नेक्स्ट टूल के ऊपर हम बात करते हैं, वो होता है फैक्ट चेकअप कैंप। अननोन जगह पर फैक्ट चेकअप कैंप करना। अभी ये 3 या 4 लोग मिलकर करते हैं। इस तरह की स्टैंडी आती हैं हमारी, कुछ कैनोपीज आती हैं, ये आप अपने कोच से पूछ सकते हो अगर आप अपने सिटी में करना चाहते हो तो। ये स्टैंडी आती हैं, कुछ कैनोपीज आती हैं जो कि आप
किसी भी पार्क में, किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर लोग आते हैं वहां पर आप लगा सकते हो। बट इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 लोग चाहिए। 2 लोग भी चलेंगे, लेकिन अगर 3-4 लोग हों तो अच्छे से हो पाता है। क्योंकि अगर आप कैनोपी लगा रहे हो तो एक पर्सन कैनोपी के अंदर टेबल चेयर लेकर बैठा हुआ होना चाहिए, उसके पास डायरी पेन होना चाहिए, नोट करने के लिए लोगों के नंबर। तो ऐसे कैंप में हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीके से काम करते हैं। पहला तरीका होता है कि हम वहीं पर फैक्ट चेकअप करते हैं। मशीन वहीं लगाते हैं, हाइट नापने की मशीन वहीं लगाते हैं, प्लस साथ में वहीं पर हम लोग फैक्ट चेकअप करते हैं। एंड लोगों को बोलते हैं कि इसके बारे में जानकारी आपको हमारे ऑफिस में या हमारे क्लब में या हमारे ऑनलाइन सेशन में दी जाएगी, और उनका नाम नंबर नोट कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड वे हम लोग करते हैं कि वहां पर जो भी कोई आपसे पूछने आता है उसका आप नंबर नोट करके अपने क्लब पर इनवाइट करते हैं उसको। तो ये दोनों तरीके से आप फैक्ट चेकअप कैम्प कर सकते हैं। कैनोपी लगा के, स्टैंडी लगा कर मिनिमम 2 जने आपको इसमें चाहिए। बिकॉज जब आप कहीं बाहर रोड पर कैनोपी लगाकर या स्टैंडी लगाकर खड़े होते हैं, तो 2 जने अगर आप रहेंगे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं। अकेले पर्सन अगर खड़ा होता है ना तो वो डिग्निटी नहीं बनती है। तो डिग्निटी के साथ अगर आप फैक्ट चेकअप कैंप करते हैं, विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके भी मिलते हैं। बहुत सारे लोग अपने नंबर नोट करा के जाते हैं, बहुत सारे लोग चेकअप करा के जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग आपके क्लब तक, ऑफिस तक आते हैं और आपके कस्टमर बनते हैं आगे आने वाले समय में। ओके, सो फैक्ट चेकअप कैंप इज ऑल्सो अ टूल जो आप कर सकते हो। अपने कोच से पूछिएगा स्टैंडी और ये कैनोपी कहाँ मिलती है। सो अगर आपके पास टीम है 1-2 लोगों की तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं कल से ही। कल सुबह किसी भी पार्क में पहुंच जाइए, कैंप लगाइए, चेकअप कीजिए या फिर नंबर नोट कीजिए और इनवाइट कीजिए उनको अपने ऑनलाइन क्लब में या ऑफलाइन क्लब में। ओके, सो अभी तक हम लोग बात करते आ रहे हैं ऑनलाइन क्लब या ऑफलाइन क्लब की। सो ऑनलाइन क्लब तो आप सब जानते हैं, जूम पर हम सब लोग ज्वाइन करते हैं। ऑफलाइन क्लब क्या होता है? ऑफलाइन क्लब होता है एक ऐसी जगह जहां सुबह लोग आकर शेक पीते हैं। और तो पूरी दुनिया के अंदर, हर्बल लाइफ की दुनिया के अंदर ऑफलाइन क्लब एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है। आपको पता है, इससे पहले जब ये क्लब नहीं हुआ करते थे तब लोग अपने घरों पर ही शेक पीते थे। हम सभी लोगों ने ऐसे शुरू किया था, हम घर पर ही शेक पीते थे। किसी के दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा भी कभी टाइम आएगा कि लोग शेक पीने के लिए हमारे पास चलकर आएंगे सुबह सुबह उठकर। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। बट स्पेन के एक पर्सन ने ऐसा सोचा और उसने हर्बल लाइफ का पूरा बिजनेस चेंज कर दिया। बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ। क्योंकि जब आप किसी का आपके पास आता है कोई पर्सन चलकर सुबह उठकर नाश्ता करने के लिए, रेस्टोरेंट वाली फीलिंग लेता है, और वो बहुत अच्छे लीड्स भी आपके पास लेकर आता है और लोगों को भी लेकर आता है। सो कैसे न्यूट्रिशन क्लब पर काम होता है, न्यूट्रिशन क्लब के क्या बेनिफिट्स हैं, वो आपको आशु बर्थवाल जी बताएंगे। तो आशु जी से पूछते हैं। जी आशु जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी गुड इवनिंग हो गई, गुड नाइट होने वाली है। न्यूट्रिशन क्लब बेस्ट टूल है, और इस न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी हम रेडी करते हैं जिसमें आकर के आदमी जो फील करता है ना, वो उसके मन में रच बस जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति, खास तौर से फीमेल्स के साथ क्या होता है, मेल तो कहीं ना कहीं पूरे दिन अपनी दिनचर्या में लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं। पर फीमेल्स के साथ क्या होता है, वो घर के घर में है। पर अगर वहां जब वो आते हैं तो वो 1 से 1.5 घंटे का जो समय होता है वो अपने लिए जीते हैं। वहां जो उनको खुशी मिलती है, वहां जो उनको एक एनवायरनमेंट मिलता है, कोई घर में तो हर चीज उनसे ही मांगी जाती है। वहां आकर के उनको जब सब कुछ रेडी मिलता है, उनका फ्रेश दिया जाता है, उनको बाद में आफ्टर एक्सरसाइज उनको जो ब्रेकफास्ट दिया जाता है, बल उनको वो ऐसी फील होती है, उनको ऐसा फील होता है कि वास्तव में जीवन तो यही है, जीवन यही है। फिर सब जब एक साथ कम्युनिटी में इकट्ठे होते हैं और वहाँ हँसना, बोलना। और सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जितने लोग आते हैं सबको एक ही बात बोलते हैं कि एंट्री से पहले आपके शूज जहाँ उतारते हैं, सारी नेगेटिविटी वहीं छोड़कर आएंगे। एंट्री करते ही मोबाइल उनके हम साइड रखवा देते हैं, कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। क्योंकि उस समय आपका ध्यान सिर्फ अपनी तरफ होना चाहिए, अपने सेहत की तरफ होना चाहिए, अपनी खुशियों की तरफ होना चाहिए। तो एक खुशहाल माहौल हम वहाँ पर उनको देते हैं। और वहाँ आने के बाद उनका, आते तो वो 1 घंटे के लिए हैं कि बस सर 1 घंटा, बस अभी तो हमें देर हो रही है, देर हो रही है। और अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जिनको ज्यादा देर हो रही है सबसे लेट वही जाते हैं वहां से, और एक अच्छा माहौल मिलता है। अब वहां से बेनिफिट क्या है, उसके क्लब में हम लोग इनवाइट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल हैं जो क्लब रन कर रही है।
या इस सिस्टम में हैं, लोगों की हेल्प करना चाहती हैं एज ए कोच, पर अगर उनको बुलाए तो बुलाए कहाँ? दूसरा फायदा क्या है कि वो कहाँ बुलाएं? या तो अपना क्लब हो, क्योंकि हर किसी को आप घर नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आपका क्लब है, तो वहाँ आप उसको बुलाएँगे, उनका प्रॉपर चेकअप होगा, सिस्टम से उनको एक-एक चीज़ बताई जाएगी। वहाँ आपके बहुत सारे रिज़ल्ट भी होते हैं, जो आस-पास आपके आपके कोच होते हैं आपके साथ, उनके रिज़ल्ट होते हैं, जो नए कस्टमर होते हैं, उनके रिज़ल्ट होते हैं और जो माहौल होता है, उसके बाद जो फिजिकल क्लब में उसका डांस और ये सब फिर बर्थडे उनके हम सेलिब्रेट करते हैं, किसी का बर्थडे होता है, तो कई लोग तो ऐसे जिनका बर्थडे कभी उन्होंने सेलिब्रेट ही नहीं किया। अभी जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बोलते हैं कि सर कभी किसी ने हमारा बर्थडे नहीं मनाया, हमें तो याद भी नहीं रहता। आपने लिखा होगा, आपको पता नहीं कैसे याद रहा और हम सरप्राइज़ करते हैं उसको। उनको बताते नहीं है कि आज उनका बर्थडे है। आराम से वैसे ही सेम एक्सरसाइज़ होगी, कोई नहीं बोलेगा और जब चलने का समय होता है, उस समय फिर गाना लगता है और डांस होता है और उनको हम जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए, उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब बेनिफिट क्या है इसका सेकंड जो मैंने आपको बताया, इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ट्रस्ट जो है आदमी का, वो स्ट्रॉन्ग होता है। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि अभी तक हम उससे बात कर रहे थे रोड पर और उसको हमने इनवाइट किया। उसने सोचा पता नहीं कौन लोग होंगे, कैसे होंगे, बुला रहे हैं क्योंकि दुनिया में अच्छा-बुरा सब चल रहा है। पर जब वो वहाँ आता है, वहाँ आने के बाद उसकी सोच बदलती है। सबसे बड़ी बात क्या है? न्यूट्रिशन क्लब में आने के बाद आदमी की सोच बदलती है कि जो लोग सड़क पर मुझे इनवाइट कर रहे हैं, वो लोग वास्तव में एक अच्छे कोच हैं। आज आने के बाद उनको पता चलता है कि आपके क्लब में आने का जब वो देखते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, वो उनको पता चलता है क्योंकि रोड पर आपने स्टैंडी के माध्यम से या इन्विटेशन के माध्यम से उनको इनवाइट किया। अब उनकी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है, वो नहीं मैं बता सकता। पर जब वो क्लब में आते हैं, न्यूट्रिशन क्लब में और वहाँ आपको देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको एज़ ए कोच सर बोल रहे होते हैं, मैम बोल रहे होते हैं और आपकी बात सुन रहे होते हैं और वहाँ रिज़ल्ट शेयर हो रहा होता है। वहाँ लोग बताते हैं कि आपकी वजह से उनकी लाइफ़ चेंज हुई है। तो तब उनको लगता है कि आपकी वैल्यू क्या है और यहाँ आने के बाद जब उनका खुद का रिज़ल्ट आता है, तब उनको ये समझ में आता है न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है। और जब खुद वो अच्छे से घर के सारे काम करने लग जाते हैं, अपनी उनके शरीर ठीक हो जाता है, तब उनको पता चलता है शरीर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ आकर के आपको इतना अच्छा लगता है कि आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आपके माध्यम से कितने लोगों की हेल्प हो रही है, कितने लोगों की ज़िंदगी बदल रही है और एक-एक चीज़ की वैल्यू पता चल रही है। आपके शब्दों की वैल्यू क्या है? आप किसी से हँस के बात कर रहे हैं। आदमी परेशान है डिप्रेशन में और यहाँ न्यूट्रिशन क्लब में इस कम्युनिटी को जॉइन करके वो उस चीज़ से बाहर आ गया। हमारे यहाँ हैं ऐसे लोग, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। यहाँ आने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आज वो सोचते हैं कि बस हम किस एक दिन मिस होता है, तो कहते हैं संडे भी छुट्टी क्यों है? तो वही चीज़ है कि न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से हम लोगों की ग्रोथ कैसे होती है, वो मैं बताऊँगा कि जब हम किसी को बुलाते हैं, वैसे आप किसी को शुरू करेंगे, तो वो कुछ दिन न्यूट्रिशन यूज़ करता है। पर न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से जब वो आता है, तो रेगुलर यूज़ करता है और यूज़ ही नहीं करता, वो एज़ ए कोच लोगों की मदद भी करना शुरू करता है और ये समझिए कि न्यूट्रिशन क्लब जो है, वो कस्टमर से एसोसिएट बनाने की एक फैक्ट्री है। कस्टमर से एसोसिएट बनाने का एक प्लांट है कि जहाँ आकर के आदमी पहले तो खुद का रिजल्ट रहता है, सैटिस्फाइड होता है, उसका बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसे लगता है नहीं मेरा भी एक दिन एक क्लब होना चाहिए ताकि मैं लोगों की मदद करूँ और जब मदद का भाव आता है तो ऑटोमेटिकली वो कोच में कन्वर्ट हो जाता है। ये न्यूट्रिशन क्लब की विशेषता है और जो जिन लोगों के अपने क्लब नहीं है, वो अपने सीनियर के क्लब में अटैच हो सकते हैं। पर मैं इतना ही कहूँगा कि न्यूट्रिशन क्लब चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। उसके लिए बात वही है, हर टूल पर काम करना पड़ेगा और आप इनवाइट जैसे अभी बता रहे थे मंगत जी कि इन्विटेशन हम देते हैं। इन्विटेशन देने का तरीका क्या है, अभी अमित जी ने भी कहा, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन आप किससे बात कर रहे हैं। आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो उसको वैसे इनवाइट करेंगे, उसकी भाषा में। सब्जी वाले को इनवाइट करेंगे तो उसकी भाषा में, हलवाई को इनवाइट करेंगे उसकी भाषा में। मतलब आपको जो जैसा व्यक्ति है, कोई टीचर है उसको उसकी भाषा में। अब हलवाई वाली बात अगर आप टीचर से करोगे तो वैसे ही फेल हो जाएँगे। तो ये सब सबसे पहले सामने वाले को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कर क्या रहा है और हमें उससे बात कैसे करनी है। अभी मुझे अभी एक एग्ज़ाम्पल याद आ गया कि मैं और अमित जी थे और हमारे एक मित्र थे संदीप जी।
तो उनका कोई एसोसिएट था, उसका फोन आता है कि सर मैं यहाँ खड़ा हूँ शिवालिक नगर, और वहां पर मुझे कुछ लोग मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। अब पता चला झगड़ा क्यों कर रहे हैं, वो चाउमीन वालों की दुकान के बाहर खड़ा होकर के लोगों को बता रहा था चाउमीन नहीं खाना चाहिए, बहुत बुरी बात है, और आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो लोग तो झगड़ा करेंगे ही ना। अब अगर आप वहां कैसे कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है। आप चाउमीन वाले से ही बात कर सकते हैं, बहुत सारे चाउमीन वाले हैं, बहुत सारे हलवाई हैं जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं हमारा, पर हमने कभी उनको ये नहीं कहा मीठा बंद कर दो और समोसे खाना बंद कर दो, आपके समोसे तो गलत है। उनको ये बताया जो भी आप खा रहे हैं इसको अच्छे से खा सकें, जीवन भर खा सकें, इसके लिए आपको अपनी फिटनेस को बेहतर करना जरूरी है। और फिटनेस कैसे बेहतर होगी, ऐसे बेहतर होगी। तो हमारे यहाँ आते थे, वो करते थे। तो वही है कि न्यूट्रिशन क्लब आपका वो माध्यम है जहां से आप इस कम्युनिटी को, ऐसी कम्युनिटी को डिजाइन करते हैं जहां आकर के लोग अपने लिए 1 से 1.5 घंटा जीते हैं, और वो 1 से 1.5 घंटा उनके पूरे दिन के लिए उनकी बैटरी को इतना चार्ज कर देता है, इतना उनको पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक कर देता है कि वो जितनी भी स्ट्रेस होती है ना वो सब फेस कर लेते हैं। उन्हें पता है कि सुबह फिर क्लब में जाएंगे और टेंशन रिमूव हो जाएगी। ओके। तो मैं इतना ही कहूंगा अमित जी कि बेस्ट न्यूट्रिशन क्लब जो है वो वही है जहां पर आकर के लोग अपनी टेंशन को भूल जाएं, खुश बहुत रहें, बढ़िया। अपने लिए जिएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे आशु जी के लिए। न्यूट्रिशन क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग सुबह आकर शेक पीते हैं, और वहाँ पर एक कम्युनिटी आपकी तैयार हो जाती है जो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है। सो न्यूट्रिशन क्लब के साथ आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हमारा हरिद्वार में न्यूट्रिशन क्लब है जो अरविंद सर चलाते हैं। सो वहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपने न्यूट्रिशन क्लब अलग से खोले हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं भावना जी और सूर्य प्रकाश जी अपने क्लब में ही बैठे हुए हैं ना, तो इनको भी दिखाते हैं एक बार। इन्होंने अभी अपना क्लब ओपन किया है। सो देखिए ये अभी अपने क्लब में ही बैठे हुए हैं, और साथ में इनके शायद एसोसिएट भी हैं, वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और पीछे भी बैठे हुए हैं, पीछे कौन है मेरे को दिख नहीं रहे सूर्य प्रकाश जी तो दिख रहे हैं, उनके पीछे भी कोई बैठा है। ओके गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा प्रदीप जी बैठे हैं, प्रदीप जी की शक्ल नहीं दिख रही थी ओके। सो देखिए उनके सीनियर भी साथ में हैं, वो भी उनके क्लब में सपोर्ट कर रहे हैं। सो ऐसे ही डुप्लीकेशन होता जाता है क्लब्स का, और आपके बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगता है, बड़ा होने लगता है। सो आपको अगर क्लब से तेजी से बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको वो सीखना पड़ेगा कि क्लब को रन कैसे करना है, कैसे उसे चलाना है ना। सो उसके लिए आपको अपने सीनियर के किसी क्लब में जाकर सीखना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली क्लब नहीं खुलवाते हैं, पहले आपको कम से कम 3-4 महीने सीखना पड़ता है जाकर कि कैसे आपको क्लब को रन करना है, क्या क्या उसके तरीके रहते हैं, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। बाहर हैं आप, आपके शहर में अगर किसी का क्लब आपके सीनियर का नहीं है तो आपको एक हफ्ता दूसरे सिटी में जाकर भी सीखना चाहिए। एटलीस्ट 1 वीक आपको लगेगा सारी चीज़ें सीखने में, देन आप अपना क्लब रन कर सकते हैं। सो ये अलग अलग टूल्स हैं जिसके थ्रू हम हर्बल बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 3-4 टूल्स पर आप रेगुलर बेसिस पर काम करें। और टूल्स ये कहने के लिए 3-4 हैं, बेसिकली तो देखो स्टेटस हम सभी लोग लगा रहे हैं, वो आपको रोज लगाना है, रिलेटेड होना चाहिए हेल्थ से। प्लस साथ में आप फेसबुक आप रोज कर रहे हो, 2-3 घंटे रोज फेसबुक पर आप अपने खर्च करते ही हो, उसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाइए। प्लस साथ में कोई और टूल्स आप चूज कर सकते हो जो आप 1 से 2 घंटे डेली जिसमें दे सको, वो आपने चूज करने हैं। बट उससे पहले आपने नोट करे हैं या नहीं ये तो पता होना चाहिए ना। तो कौन कौन ऐसा एसोसिएट है जो भी सुपरवाइजर भी नहीं है, जिसने अभी जो मैंने सारे टूल्स बताए हैं, हम सब लोगों ने आपको गाइड किया है, हमारे सारे टैप टीम मेंबर्स ने। सो सब उन्होंने सब टूल्स नोट करे हैं अपने पास। हैंड रेज करके बताओ जो भी सुपरवाइजर नहीं है उनमें से कोई पर्सन। दीपक कुमार जी ने नोट किया, और किस किस ने किए हैं नॉन सुपरवाइजर? भावना आर्य जी के साथ जो बैठे हैं भाई साहब उन्होंने भी किए हैं। विजेता जी ने किए हैं, विजयता जी ने, ओके। एंड अंकुर जी आप हैं कहाँ, आपकी शक्ल दिख नहीं रही? अच्छा ऊपर लाइट दिख रही थी बस, ठीक है। आपने भी किए हैं, तो चलो अंकुर जी से पूछते हैं कौन कौन से टूल्स बताए हैं। जी अंकुर जी, थोड़ा शक्ल दिखाइए अपनी सर। जी, अनम्यूट कीजिएगा। अंकुर जी आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिए। जी अब बोलिए कौन कौन से टूल बताए गए सर आज? सर स्टार्टिंग में मैं बताया था, एक तो शेक पार्टी का, सोशल जी, मीडिया, इनविटेशन कार्ड का हो गया, और फ्री फैट चेकअप, बहुत बढ़िया सर। और? और एक सी थी। हैं जी? सर ये थे टोटल।
ओके, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। अंकुल जी के लिए क्लैपिंग करेंगे, अंकुल जी ने थोड़ा सा मिस किया है। तो हम पूछते हैं विजेता जी से। जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर इसमें पहले तो हमें जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम किसी को बताते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास पास के लोगों, सीआईओ में काम करने के लिए बताया आपने, पहला टूल। जी। दूसरा टूल सेफ पार्टी, तीसरा सोशल मीडिया, फिर होम मीटिंग सर, फिर इनविटेशन हो गए सर, फिर चेकअप कैंप हो गए, और फिर न्यूट्रिशन क्लब सर। वाह, अमेजिंग, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। जी दीपक जी। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। टोटल सर 7 है, 7 है जो हमें इन्वेस्टिगेशन करने हैं, 7 नंबर तक। जी। पहला तो सर अपनी जान पहचान के लिए सर, दूसरा ये आपका सेक पार्टी होगी सर, तीसरा सोशल मीडिया है, फोर्थ में होम विजिटिंग करने जो भी इन्वेस्टिगेशन है 5 नंबर पे सर, 6 में फैक्ट चेकअप है, और 7 में ऑफलाइन क्लब अपना। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू दीपक जी। दीपक जी के लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और भावना जी का भी हैंड रेज है। जी सर। जी बोलिए सर। आपकी आवाज यहाँ तक आ नहीं पा रही है, थोड़ा पास आना पड़ेगा आपको। नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आई थिंक वो माइक काम नहीं कर रहा है। ओके, चलिए, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार पास आके देखिए। नहीं सर, ये माइक काम नहीं कर रहा है आपका ना। जी। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग कर देंगे एक बार सर के लिए भी, वो भी बैठे हैं देखिए क्लब में और नोट कर रहे हैं सारी चीज़ें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस ट्रेनिंग का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे और नोट्स बनाएंगे गाइस। ये सुनने से नहीं याद रहता। सुन के तो हमें भी याद नहीं रहता, हमारे पास भी नोट किए हुए हैं ना, तभी याद रहते हैं। सो आपको लगता होगा कि अरे कैसे इतना सारा बता देते हैं, तो हमारे पास नोट है सारे, लैपटॉप में सारा कुछ नोट होता है। सो उसको देखकर ही बता पाते हैं, ऐसे नहीं कोई भी बता सकता है। सो आप भी नोट करेंगे तभी आप बता पाएंगे किसी आगे, और बिजनेस को आगे लेकर जा पाएंगे ना। सो नोट्स जरूर बनाया कीजिए। एंड न्यूट्रिशन क्लब की जब बात हो रही थी, तो जो आप ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं वो भी आपके ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब ही हैं। सो अगर आपके सिटी में आपके पास ऑफिस या क्लब अवेलेबल नहीं है, आप बाहर से हैं, आपके स्पॉन्सर दूर हैं, तो आपको ऑनलाइन क्लब में इनवाइट करना है। सो रोज सुबह शाम जो आप सेशन ज्वाइन कर रहे हैं उनमें आपको लोगों को इनवाइट करना है। दिस इज ऑल्सो ए सपोर्ट फॉर यू। ये आपका ऑनलाइन क्लब आपके सीनियर ही चला रहे हैं ना। सो वहां पर आपको इसी तरह से इनविटेशन देकर लोगों को ऑनलाइन इनवाइट करना है, बस ये फर्क रहता है। सो आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से सीखा है, और आप सब लोग मिलकर डेली इन टूल्स पर काम करके अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच। चलते हैं क्लोजिंग के लिए आशु जी के पास। थैंक यू आशु जी। आशु जी। तो आज आपने सबने सारे टूल्स नोट किए, सब कुछ आपने किया, और मैं आप ही के लिए कुछ इसमें देख रहा था कि कुछ आपको बताऊं। तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम लोग सक्सेस की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने आप में झांकने की जरूरत है। इतनी ट्रेनिंग, इतना सब कुछ, इतनी सपोर्ट मिलने के बाद भी अगर हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था, तो हमें अपने बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत है। और फिर वही दोहराऊंगा, या तो जो पसंद है उसको पाने के लिए तब तक लगे रहो जब तक वो मिल ना जाए, या फिर जो है उसे ही पसंद कर लो। जो है वहां तक हमें आगे बढ़ना है। और इतने अच्छे से हम लोगों ने सारी चीज डिजाइन की है कि किस तरह से सबकी ग्रोथ हो। अरविंद सर हर समय यही प्रयास करते हैं, अमित जी हर समय यही प्रयास करते हैं, पूरी टैब टीम आपके लिए लगी है। और बस आपको क्या करना है, जो सीखा है, जो नोट्स किस किसने बनाए, नोट्स किस किसने बनाए आज बताएंगे जरा, नोट्स किस किसने बनाएंगे। वेरी गुड। तो करना क्या है, अभी जाकर के डायरी को तकिए के नीचे रखना है और सो जाना है। ऐसे करना है ना, डायरी को तकिए के नीचे रखना है और सो जाना है। फिर कल फिर ट्रेनिंग होगी, फिर नोट्स बनाने हैं। ऐसे ही करना है।
और फिर तकिए के नीचे रख के सो जाना है। आप जितने भी नोट्स बनाते हैं भले ही कम बनाएं, पर मैं आपसे इतना ही कहूंगा, उसमें से अगर आपने 50% पर भी काम किया ना, तो आप स्पीड देखना अपनी ग्रोथ की, कितनी जल्दी आपको खुद को एहसास होगा कि हाँ। और ये ऐसा नहीं है कि आप ही पर लागू होता है। अभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से सोचते हैं, करते हैं, पर वो किसी को शो नहीं होने देते कि हम सबके लिए टैप टीम क्या कर रही है, आप लोगों के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स की डिजाइन किए जा रहे हैं। उसमें बस एक ही उम्मीद रहती है कि वहां से लेकर के जहां आपने शुरुआत की थी और जहां आप पहुंचे, इस बीच में आपके साथ जितने भी लोग आए, जिस विश्वास से आए, आपके प्रति उनका विश्वास कायम रहे कि हम आपके साथ आए थे, तो आप हमें निश्चित सफलता की ओर लेकर जाएंगे। इसीलिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, जो मेहनत सब लोग कर रहे हैं, टैप टीम कर रही है आपकी, आप लोग बस इतना जरूर करें हमारे लिए कि अपनी सफलता के लिए जो आप नोट्स बनाते हैं उस पर काम भी करना शुरू करें।